अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले वीडियो में दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। अब आते हैं रियलिटी की तरफ। अब कौन सा धर्म सही है और कौन सा धर्म गलत है, अगर आप साइंस को मानते हैं तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। आप पूरी वीडियो देखिए। विज्ञान और कुरान, आस्था और ज्ञान। विज्ञान और कुरान, आस्था और ज्ञान। दुनिया में धर्मों की संख्या यूं तो लगभग 300 से ज्यादा होगी, लेकिन व्यापक रूप से 5 धर्म ही प्रचलित हैं: सिख, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और ईसाई। इसके अलावा भी कई और धर्म भी अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं, तो कुछ अपना अस्तित्व खो चुके हैं। ध्यान से इन सभी धर्मों में वैज्ञानिक अस्तित्व मिलते हैं, मगर इस्लाम को छोड़कर बाकी धर्मों में वैज्ञानिक अस्तित्व गलत भी मिलते हैं। अगर कोई धर्म या फिर धर्म की किताब सच्ची है, तो उस किताब को और उस धर्म को हर दौर में ये साबित करना रीजनेबल यानी वाजिब हो जाता है कि वो धर्म अपने आप को सही साबित करे। आज के वैज्ञानिक खोजों की अनदेखी सच्चाई अपनी धार्मिक किताब में बतानी पड़ेगी, जो धार्मिक किताब हजारों साल पहले लिखी गई थी। बिना किसी गलती के तभी उस धर्म का गॉड सच्चा साबित होगा, यानी इसी धर्म या मजहब का खुदा सच्चा है, और बाकी धर्म या तो इंसानों ने अपने मन से बनाए हैं या फिर उन्होंने अपने मुताबिक किताबों में बदलाव कर दिए हैं। और पूरी दुनिया के रिसर्चरों ने जब सारी धार्मिक किताबों पर रिसर्च की, तो कईयों में कई साइंटिफिक प्रूफ मिले, मगर बहुत साइंटिफिक प्रूफ गलत भी मिले। ऐसे कई सारे गलत प्रूफ मिलने की वजह से कई किताबों को धार्मिक मानने से इनकार कर दिया, और कहा जब तुम्हारा गॉड इस दुनिया के बारे में सही नहीं बता सकता, तो तुम्हारा धर्म सही कैसे हुआ। और इसी वजह से कई धर्मों का अस्तित्व ही मिट गया। मगर वैज्ञानिकों के लिए चौंका देने वाली बात थी कि कुरान एकमात्र ऐसी किताब थी जो सभी वैज्ञानिक खोजों को उनके खोजने से पहले ही एकदम सही सही बता रही थी। और जब वैज्ञानिकों ने कुरान को साइंस के ऊपर सही बताया, तो कई बड़े मुसलमानों ने मना कर दिया और कहा कुरान साइंस की किताब नहीं, बल्कि ये तो SIGNS साइन, यानी ये किताब निशानियों की किताब है जो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बताई है, और इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी जो अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान में। और यह आखिरी किताब है इंसानियत के लिए। और कुरान पाक में कुल आयतें 6000 से भी ज्यादा है, और उसमें से 1000 से ज्यादा आयतें आज की साइंस पर है, यानी जो साइंटिफिक खोजे वैज्ञानिकों ने आज के दौर में की है और आगे जो खोजे होने वाली है, उनके बारे में कुरान में पहले से लिख दिया गया है। मगर अभी तक ये 1000 आयतें सभी की सभी प्रूफ नहीं हो पाई है। मुझे कई सब्सक्राइबरों के कमेंट आते हैं और उन्हें यह लगने लगा है जो आयतें साइंस पर है वह सभी आयतें प्रूफ हो चुकी है। उनके लिए बता दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जिन्नातों का होना, फरिश्तों का होना, ये सब वैज्ञानिक रूप से अभी तक साबित नहीं हो पाई। और भी कुरान की कई आयतें हैं, जैसे सूरह अज-जुमर आयत 42 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुका है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह क्या निशानी बताना चाहता है वो अल्लाह ही खूब जानता है, और अल्लाह ने चाहा तो यह निशानी भी इंसान एक दिन जान जाएगा। और मुसलमानों का ईमान है कुरान पाक पर, और अल्लाह जो कहते हैं वह सच है। आज नहीं तो कल साइंस देख लेगी, और ऐसी कई आयतें हैं जो साबित नहीं हो पाई।
और उसकी वजह ये है कि साइंस अभी तक इतनी मैच्योर नहीं हो पाई है और साइंस भी अपनी ही गलत हो खोजों जाती में कई बार गलत साबित हो जाती है। ये माशाल्लाह। यूट्यूब चैनल जिस पे कुरान और साइंटिफिक खोजों की शॉर्ट्स आती है, जो सबके समझने के लिए आसान हो, इसी के ऊपर काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जैसे आप लोगों ने देखा ही, कौन धर्म सच है और कौन नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि हर उनको मालूम चल जाए जो कुरान को गलत बोलते हैं।